गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो सुबह हो गई है और मैंने किचन में काम कर लिया है और फिर से मैं आ गई हूँ पीछे। और आज मैं पीने जा रही हूँ ये गर्म पानी, जिसमें इसमें मैंने डाल रखा है गर्म पानी कर रखा है। 2 चम्मच मैंने शहद डाला है, क्योंकि गर्म पानी पीने से थोड़ा फैट भी कम होता है और शहद डाल के पीने से और ही ज़्यादा कम होता है। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा अपना पेट ठीक कर लेती हूँ। मैं भी कुछ ज़्यादा ही मोटी लगती हूँ, तो इसलिए मैं पी रही हूँ गर्म पानी शहद डालकर। और जैसा कि मैं कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे कि मेरा देव है, वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया है। वो कह रहा है मम्मी घर चलो, अब उसका मन नहीं है, अब रह रह के बोर हो गया। वो ये कह रहा है मम्मी घर चलो, गाज़ियाबाद चलो मम्मी, ये कह रहा। तो मैंने कहा क्यों? कहता मम्मी मैं बोर हो गया। मैंने कहा अच्छा। तो मैं सोचा चलो मैं इसको घुमा लाती हूँ थोड़ा, मैं घर चली जाती हूँ मम्मी के पास भी, मायके चली जाती हूँ, तो उसका मन भी बहल जाएगा। और क्या है कि बच्चे एक जगह रह के बोर हो जाते, क्योंकि अभी वो यहाँ पर रह के गया है ना, तो इसलिए अब बोर हो गया 4-5 दिन में, तो अब उसको अच्छा नहीं लगता। तो कह रहा मम्मी चलो, तो मैंने कहा चलो मैं घर ही घुमा लाती हूँ, थोड़ा काम भी है घर पे, तो घुमा भी लाऊंगी उसे। और थोड़ा घर भी थोड़ा ठीक कराना है, लेकिन मिस्त्री मिल नहीं रहे वहाँ पे। 2 दिन का काम है, लेकिन वो क्या है वही है, मिस्त्री मना कर देते हैं कि अभी टाइम नहीं है। वही थोड़ा काम करने के लिए कोई कोई मिस्त्री तैयार ही नहीं होता है कि चलो मैं कर दूँ। अब मैं पूरा घर कहाँ से बनवा लूँ? अरे थोड़ा सा काम करवाना है, दरवाज़ा तोड़वा के अंदर लगवाना है और बाहर वाला दरवाज़ा बंद करके दूसरे कमरे में निकालना है और लेंटर ठीक करना है, लेकिन कोई भी मिस्त्री मिल नहीं रहा है। तो दीदी ने भी मेरी बोला था कि जब तुम औरैया जाओ तो घर चली जाना, थोड़ा काम भी करवा के आना। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी टाइम भी है स्वाति की डिलीवरी में, तो तब तक मैं घर भी चली जाती हूँ, घूम के भी आती हूँ और मैं ही जाके देखूँगी, मैं ही वो देखती हूँ, किसी से बात करती हूँ। अब मम्मी है अकेली, मम्मी किससे कहाँ जाएँ, किससे पूछे जाके? जिससे बोल देती हैं वो बोलते हैं या नहीं ये तो पता नहीं, पर वहाँ से खबर ये आ जाती है कि वो अभी फ्री नहीं है और वो अभी काम में लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं ही जाके ढूँढती हूँ, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिल जाएगा तो फिर देखते हैं क्या करना है। थोड़ा देव का मूड भी ठीक हो जाएगा। तो आज तो नहीं जाऊँगी, लेकिन कल बात करती हूँ भैया से, तो फिर सोचती हूँ जाने के लिए, चली जाऊँ हफ्ता 10 दिन के लिए, तो देव का भी मन बहल जाएगा और फिर टाइम भी आ जाएगा पास में, स्वाति के बाबू बेबी हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाऊँगी और फिर उसके बाद सीधा घर चली जाऊँगी। तो मैंने सोचा अभी हो आती हूँ, थोड़ा काम भी कराऊँ। बरसात में दिक्कत देता है, क्योंकि जब भी बरसात होती है तो पानी टपकता है, पूरा आंगन भर जाता है, कमरे में भी गिरता है, तो मम्मी को ज़्यादा कुछ दिक्कत होती है। लेकिन मिस्त्री मिलने को तैयार ही नहीं है, इतने दिन से ढूंढ रही मिस्त्री मिल जाए। जब पहली बार भी मैं आई थी तब भी हम लोग देख रहे थे, फिर भी मिस्त्री नहीं मिले थे। तो मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ घर जाके, क्योंकि अब ज़रूरी तो है ही, घर पूरा गीला हो जाता, पूरा बारिश में भीग जाता है, तो फिर खाने आने की भी दिक्कत होती है। तो इस वजह से चलो मैं भैया जग जाते हैं, फिर भैया से बात करती हूँ, फिर चलती हूँ घर, थोड़ा देव का भी मन बहल जाएगा। बाकी के जो भी काम बचे हैं वो भी मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ और फिर नहा धो के फ्री होके फिर आती हूँ, फिर भैया से आराम से बात करूँगी, फिर चलते हैं घर। आपसे आपको थोड़े दिन के लिए आपको मेरे मायके का ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो मैंने मशीन पहले लगा दी थी, जिससे कि सारे कपड़े धुल गए हैं। तो मैं एक एक करके सारे कपड़े फैला देती हूँ, क्योंकि बच्चे हमारे ज़्यादा ही कपड़े गंदे करते हैं और यहाँ आके कुछ ज़्यादा ही देव गंदे कर रहा है कपड़े। उसका मन होता है तब निकाल के फेंक देता है, दूसरे चेंज कर लेता है, फिर उसका मन उससे भर जाता है तो फिर तीसरे कपड़े निकाल के फेंक देता है। तो मैं 2 बार कपड़े धो चुकी हूँ, ये तीसरी बार के कपड़े हैं। तो मैंने सोचा चलो इनको निकाल के सुखा देती हूँ, और वैसे भी हम लोगों के 2 दिन के कपड़े हैं, नहाते हैं तो 2 दिन में ही एक बार धो देते हैं। तो इस वजह से 2 दिन के कपड़े थे सभी के, तो मैंने ये सारे कपड़े डाल दिए हैं और मैं जल्दी में चली आई थी। देख सकते हैं आप हवा कितनी तेज़ चल रही है। मौसम तो अच्छा रहता है, लेकिन फिर धूप आ जाती है तो फिर बिगड़ भी जाता है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है। तो हाँ, मैं काम कर रही थी, काम करते करते मैं बाहर निकल आई, मुझे याद ही नहीं रही, और तभी तो मैं ऐसे चल रही हूँ, मेरे पैर में लकड़ी चुभ रही थी, लकड़ी पड़ी है बहुत सारी, गिरती हैं टूट टूट के, तो वो चुभ रही थी। अब मैंने कहा कौन चप्पल पहनने जाए, तो मैंने कहा पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ। वही है ना, वैसे आलस नहीं आएगा, लेकिन अपने काम के लिए बड़ा आलस आता है।
तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही कपड़े डाल देती हूँ, थोड़े तो वैसे ही हैं। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी कपड़े डाल लेती हूँ और फिर चलते हैं घर। फिर करते हैं घर जाने की तैयारी, मतलब मायके जाने की तैयारी। तो शाम के 5:30 बज चुके हैं और मैं, परिदेव, भैया, स्वाति सब लोग छत पर आए हुए थे। तो छत पे आने से ही पूरा घर खुला तो है, छत पे आने से ही पूरा बाहर का दिखता है। तो सामने पुलिस खड़ी थी क्योंकि कल यहाँ पर वोट पड़े थे, तो बहुत ही ज़्यादा पुलिस तैनात थी यहाँ पर। तो 5:30 बज चुके हैं और वोटिंग टाइम भी ख़त्म हो गया है, तो पुलिस भी सब अपनी अपनी जगह जा रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं। तो किस किस ने वोट दिया कमेंट में ज़रूर बताइए। तो स्वाति लगा रही है झाड़ू, क्योंकि ये परिदेव बहुत ही ज़्यादा गंदा कर देते हैं, दिन में 3-4 बार झाड़ू लगी जाती है। तो गाइस किसी का कमेंट आया था कि भाभी गैस भी साफ़ कर लिया करो। तो गाइस मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ डेली शाम को गैस साफ़ होती है। हे गाइस, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे यहाँ डेली जब खाना पीना खा के जब हम लोग सोने जाते हैं, उससे पहले हम लोग सारा किचन का काम करते हैं, गैस भी साफ़ करते हैं। आप लोग पता नहीं क्या देखते हो, एक बात बताओ, आप लोग जब खाना बनाएंगे सुबह उठ के तो थोड़ा बहुत तो गंदा होता ही है, कि ऐसा तो है नहीं कि पूरा क्लीन ही रखा रहे। अरे 4 चीज़ें बनाऊंगी, थोड़ा बहुत गंदा होता है। ये तो मैंने चमचा किस गैस पे रखा था, कोई गंदी ज़मीन पे तो रखा नहीं था। आप लोग भी पता नहीं क्या कमेंट करते हो, आप लोग ऐसा कमेंट करते हो जैसे आप अपने घर को ना एकदम सोने की तरह चमका के रखते हो। भाई हम तो चमका के नहीं रखते, हमारा जैसा घर है जो भी है सो मैं रियलिटी दिखाती हूँ, मैं इतना ओवर नहीं दिखाती हूँ आप लोगों को जो आप लोग इतना वो करते हो। जो मैं रियल में मैं वही दिखाती हूँ, जो मैं खुद करती हूँ रियल वही दिखाती हूँ। अब ये तो है नहीं कि मैं ज़्यादा स्टैंडर्ड दिखाऊँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं दिखाती हूँ। वो आप लोग पता नहीं ऐसा क्या करते हैं, ऐसा क्या देखते हैं। मैंने चमचा दाल का कोई गंदी जगह नहीं रखा था, नीचे आपने देखा होगा, नीचे एक कंचुली रखी थी, उसके ऊपर मैंने चमचा रखा था, और वो भी मैंने गैस पर रखा था। जब हम लोग खाना बनाते हैं तो थोड़ी बहुत तो गैस गंदी हो ही जाती है, कभी रोटी सेकते तो थोड़ा बहुत बर्तन इधर उधर हो ही जाता है, ऐसा तो है नहीं है। आप लोग पता नहीं, आप तो ऐसा करते हो कि खाना बनाते ही नहीं होगे, ये कुछ काम किया तुरंत गैस साफ़ कर दी। अरे सारा काम कर लूँगी इसके बाद तो गैस साफ़ करूँगी, या पहले गैस ही साफ़ करती रहूँ, खाना तो कुछ बनाऊँ ना। आप लोग भी पता नहीं क्या देखते हो। तो चलिए छोड़िए, ये आप लोगों की सोच है, ऐसा तो है नहीं कि हम गंदगी में ही खाना बनाते हैं। वो आप लोग अपने दिमाग की उपज है, जो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं और क्या क्या कमेंट करते रहते हैं। चलिए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो जिनके दिमाग की गंदी उपज है मैं उनके लिए बोल रही हूँ, बाकी के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं। तो चलिए गाइस आज की ब्लॉग का यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। वैसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाभी ब्लॉग बड़ा बनाया करो, लेकिन क्या है कि ब्लॉग बड़ा कभी भी बड़ा बना भी देती हूँ, कभी कभी कुछ होता नहीं है क्लू क्या दिखाओ। अगर वही डेली का मैं दिखाती भी हूँ खाना पीना, तो किसी का कमेंट आता है कि भाभी आप डेली के खाना पीना दिखा रही हो, बहुत बकवास बना रही हो। तो इंटरेस्टिंग कहाँ से लाऊँ, थोड़ा बहुत, अब थोड़ा बहुत जो हम लोग करते हैं वो दिखा देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं करते हैं तो वो नहीं दिखाती हूँ। तो अब परसों मैंने मूवी देखी थी, अब मैंने कल भी पूरे दिन मूवी देखी है, तो मैं मूवी का अगर फिर से दिखाती तो आप लोग कहते लो फिर से मूवी दिखा दी। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा अलग दिखाते रहते हैं। तो चलिए गाइस आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बने रही मेरे साथ आरती सक्सेना के ब्लॉग में। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।